हेलो फ्रेंड्स, मैथविद गयान में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और लास्ट 9 क्लासेस में आपको 9 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूं। लास्ट क्लास में हमने 3 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। सेकेंड में हर क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड में सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से जो 25 सवाल होंगे आपके प्री के, वो 25 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कर सकोगे अगर इन अप्रोच को आप सीखते हो। ठीक है। और मेंस में जो 30 सवाल आते हैं, 30 सवालों को आप आराम से 15 से 17 मिनट में आप कंप्लीट कर दोगे। ठीक है। तो वो अप्रोच यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एबीसी है और डी है जो भुजा बीसी का मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट है तो यानी मीडियन है ये। बीसी की लंबाई आपको दे रखी है। देखो साइड दे दिया क्या इसकी, बीसी आपको साइड दे दिया और डायरेक्ट आपसे पूछा क्या है कि त्रिभुज की हाइट कितनी है, यानी इसकी हाइट बताना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू साइड होता है। तो साइड कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। 8 पुट करेंगे तो 4 से कट जाए, 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर। तो बस सिंपली पूछा गया है, ये एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, इसका कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट आपको दे रखा है, साइड दे दिया और इसकी हाइट पूछी है तो ये वाला चीज आप लगा सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का है। एक चोर है, वो 12:30 बजे बाइक चुराता है और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। उसके आधे घंटे बाद में चोरी का पता लगता है और उस बाइक का जो स्वामी है वो 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक का दूसरी बाइक का पीछा करता है। तो आपको बताना है कि चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इस तरीके से देखो। 12:30 बजे वो चोरी करता है, पता कितनी बजे चलता है, आधे घंटे बाद में पता चलता है, यानी 1 बजे पता चलेगा। वो 1 बजे रवाना होगा। तो मुझे बताइए 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक यानी आधे घंटे में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 48 किलोमीटर की स्पीड से। तो 48 किलोमीटर पर होर, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर चलता है, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, वो 24 किलोमीटर चलेगा। तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। अब उसका स्वामी है वो पीछा करेगा 58 से, 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा कर रहा है। चोर भाग रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताइए इनके बीच में गैप कितना है, कितनी स्पीड एक्स्ट्रा स्पीड से चलना होगा उसको। तो यहाँ से 10 की स्पीड से, रिलेटिव स्पीड होगी ना, तो जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस करते हैं यहाँ पे हमेशा। तो दोनों में कितना अंतर है, 10 का अंतर है, तो इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ से मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो 2 घंटे तो लगने वाले हैं। और 4/10 इंटू 60 कर दोगे तो देखो 4/10 इंटू 60 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 24 मिनट। यानी उसको लगेगा कितना टाइम, 2 घंटे और 24 मिनट लगेगा उस स्वामी को, चोर को पकड़ने में। तो जो उसका मालिक है वो 1 बजे चलता है, तो 1 बजे चलता है तो कितनी बजे पकड़ लेगा, 1 बजे में जोड़ दो, 2 घंटे और जोड़ दो, तो 3 बजे और 24 मिनट पे क्या कर लेगा, वो 3:24 पे उसको पकड़ लेगा। तो बस आपको यही करना था, इतना सा करना आपको एग्जाम में। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस, 24 की, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 10 का। यहाँ से टाइम निकाला और 1 में जोड़ दिया। गलती मत करना, यहाँ पे 12:30 बजे में मत जोड़ना, क्योंकि जो बाद में चलेगा उसी का तो ऐड करेंगे, क्योंकि पकड़ा कौन है, जो स्वामी पकड़ा है तो स्वामी का ही हम टाइम काउंट करेंगे कि इसके बाद में कितना टाइम लगा। इसलिए 1 बजे में जोड़ेंगे, ना कि 12:30 में। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, ए बी सी और एफ डी ई दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं और आपको दे रखा है ए बी एस सी और साइड का दे रखा। आपको तो जब भी यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल दे रखा हो, आपको बस ये देखना है कि निकालना क्या है। देखो बीसी निकालना है ना, तो बीसी का जो बीसी यहाँ पे लास्ट वाला है तो डीई के पैरेलल होगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था इसका कि जब भी 2 ट्राइंगल होते हैं तो उनका जो परिमाप होता है, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना। 2 ट्राइंगल हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया एफ डी ई, इसका जो पेरीमीटर होगा, इनका जो रेशियो होगा, इनके साइड के रेशियो में बराबर होगा। जैसे ए बी अपॉन इसके समांतर कौन सी है, एफ डी। ठीक है, ये होगी इसके संगत भुजाओं के रेशियो में होगा। तो बी सी डिवाइडेड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई एफ ई। ठीक है, ये होगा। और इसकी इन रेडियस, सरकम रेडियस, इनके रेशियो में भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, यही आपको लगाना है। आपको यहाँ से पूछा क्या है, बीसी और पूछा है ना, तो देखो बीसी के संगत कौन सी साइड है, डी होगी। अब इसमें से कोई सी भी ले लो एक, इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। देखो ए बी ले लो तो यहाँ से क्या होगा, ए बी अपॉन एफ डी होगा। तो आपको साइड दे रखी है, ए बी कितना दे रखा है, देखो 9 दे रखा है। एफ डी कितना है, डी एफ बोल दो या एफ डी बोल दो, ये हो गया 16। और यहाँ से आपको निकालना, बीसी निकालना, ये बीसी था। और डी की साइड कितनी है, 12 है, तो डी उधर चला जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 9 तिया 27 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 6 सही 3/4 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये चीज़ें तो आपको समझाने के लिए हैं, बाकी आपको डायरेक्ट एग्जाम में करना है। डायरेक्ट यहाँ से जो पूछा है उस पर ध्यान दो। बी सी है तो इसके संगत कौन सी होगी, डी होगी, तो बी सी अपॉन डी पुट करोगे, बी सी अपॉन डी पुट करोगे, और डी की साइड कितनी है 12, तो इसमें लिखना भी नहीं है आपको, बस इतना ही करना है, इज इक्वल टू 9/16 कर दो, सोल्व करेंगे बस इतने को, और यही इसका आंसर होगा। इतना ही आपको लिखना है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं लिखना आपको, जितना कम लिखोगे उतना ही आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, दो बेलन की आपको त्रिज्या दे रखी है, दो सिलेंडर हैं, उनके रेशियो का, उनका रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है, पूछा है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर स्क्वायर और एच पे तो डिपेंड करेगा उसका वॉल्यूम। तो आर स्क्वायर कर दो, देखो 1 और 4 है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ये तो हो गया आर स्क्वायर। इंटू एच करोगे, एच का कितना है 4:3 है, यानी पहले 4 था तो बाद में कितना था 3 हो गया। तो ये हो गया इनका रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो ये हो जाएगा। तो कितना आ गया, देखो 4 से डिवाइड कर दो, 4 चौक 16, ये आ गया 1:12। तो बस इसका आंसर हो गया 1:12। तो ये सवाल मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल था। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, x + 1/x दे रखा है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k, k की जगह 2 cos थीटा दे रखा है, तो k³ करोगे तो 8 cos³ थीटा हो गया क्या, k³ - 3k, 3 × 2 cos थीटा, ये हो गया। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से बाहर, तो कितना हो जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस यहाँ से हो गया 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला बन गया क्या cos3 थीटा का, तो 2 × cos3 थीटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। याद रखना हमेशा sin3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, और cos3 थीटा का क्या हो जाता है, उल्टा होता है 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये 2 फॉर्मूले याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, टाइम एंड वर्क का है कि ए और बी हैं वो एक कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं दोनों मिलकर, और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को इतने घंटे में कर सकते हैं, तो बताना है सी है। तो ये तो ट्रिक है, देखो 3 का दे रखा है, यहाँ पे 2 का दे रखा है, जो एक्स्ट्रा है उसका पूछा है, सी का पूछा है, कुछ भी नहीं करना, दोनों को गुना कर दो तो 6 चौका 24, और दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 घंटे। यही सवाल एमटीएस में पूछा गया था, अभी जो मेरा 16 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें सेम सवाल पूछा गया था, और ये सवाल मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है। जब भी आपको, और मैंने अपनी रील्स में भी ये ट्रिक है मैंने बताई है कि a+b अगर दे रखा हो, a+b+c दे रखा हो और c का पूछा हो, तो ये x दे रखा हो, ये y दे रखा हो, तो कुछ ही नहीं करना, xy अपॉन x - y करना है, इनका डिफरेंस, दोनों को गुणा करो और दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी और क्यू। पी और क्यू पे बताना है एवरेज, तो देखो पी का कितना है 70 है, क्यू पे कितना है 120 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 190 डिग्री हो गया। तो 190 डिग्री हो गया, इसका एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये हो गया 9 दूनी 18, और यहाँ से 95 डिग्री, तो 95 डिग्री हो गया। लेकिन आपको तो यहाँ पे एग्जैक्ट बताना है, तो टोटल कितना था, देखो 3600 था ना, तो टोटल 3600 है, किसका है 360 डिग्री का, एक पॉइंट पे कितना बनना है 360 डिग्री, तो इनका टोटल सम है 360 डिग्री की, और आपको निकालना किसका है 95 डिग्री का, तो ये तो सेम ही आएगा, एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 95 डिग्री की कितनी हो जाएगी 950 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल है ना, ये गलत दे रखा था, यहाँ पे जो माइनस है ना ये प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे क्यों होगा वो भी देख लेता हूँ, बता देता हूँ। देखो यहाँ से अगर माइनस होगा ना, तो ये साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा है, a² - b² का फॉर्मूला लगाओगे तो एक बार तो प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। पूछा है आपसे साइन थीटा के पदों में, तो देखो कोस को हम क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आना चाहिए था ना वो ये आना चाहिए था, साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर, यानी 2 साइन स्क्वायर -1 आना चाहिए था अगर माइनस होता है तो। और अगर प्लस होगा, देखो यहाँ से अगर यहाँ पे प्लस पुट कर दूं, प्लस होगा तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन के पदों में लिखना है तो कोस को हम साइन में करेंगे, तो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर, ओपन कर दो -2 साइन स्क्वायर प्लस का 2 साइन की पावर 4। क्या ऑप्शन मैच हो गया क्या आपके पास, यही तो सवाल है, 2 साइन की पावर 4 थीटा और यहाँ से -2 साइन स्क्वायर प्लस 1, इसलिए यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा ना कि माइनस। तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा था, शायद इसका मिला भी होगा आपको, तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था ना कि माइनस। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है, और इन तीनों सर्किल को चारों ओर से धागा बांधा जाए तो इस धागे की लंबाई कितनी होगी। तो हमेशा याद रखना 3, यहाँ पे 3 है ना, 3 सर्किल हैं, तो 3 का डबल करो 6R और प्लस 2πr। अगर यहाँ पे 4 होते तो 8R प्लस
2πr। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 होता तो 10r प्लस 2πr, ये इसकी लेंथ होती है। आपको डबल करना है, 2πr ऐड करना है, तो ये होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 6r प्लस 2πr होगा। r की वैल्यू आपको 6 दे रखी है तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 12 पाई, ये होगा। यहाँ पे पाई होगा ना कि पी होगा, ठीक है, ये पाई है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, अक्स हैं तो इसका तो रूट कर लेंगे। देखो रूट अक्स चाहिए हमें, तो दोनों तरफ रूट अक्स करेंगे, यहाँ पे रूट करेंगे। तो देखो यहाँ से इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके मल्टीपल में लिखेंगे। दो तो बाहर हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है इस 3 में, और ये हो गया 2ab। तो इसको देखो √2 इंटू √1 इस तरीके से, और इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 और ये 1, ये हो गया, ठीक है, ये √1 इस तरीके से बोल दो। तो ये स्क्वायर बन जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। देखो ओपन करेंगे तो कितना बनेगा, 3 प्लस 2 √2 बनेगा। तो ये हो गया √2 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट अक्स आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया √2, रूट अक्स हो गया √2 प्लस 1। तो यही है। अब यहाँ से पूछा है तो पुट कर दो यहाँ से √2 प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन रूट एक्स करना है, इसका उल्टा कर दो, इसको माइनस कर दो, √2 माइनस 1 होगा। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस तो चला गया, ये प्लस बन जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से डीआई का पूछा गया है, बहुत बड़ा डाटा दे रखा है इसमें। डाटा ऑफ डिफरेंस स्टेट रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन द ईयर्स 1998 में आपको ये डाटा दे रखा है कि इतने परसेंट ये पॉपुलेशन थी। टोटल पॉपुलेशन आपको इतनी दे रखी है, ये स्टेट दे रखे हैं। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि यदि 1998 में पिछले वर्ष की तुलना में गोवा में कितने हैं, 12%, गोवा की जनसंख्या में 20% और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। इनके 10% की वृद्धि हुई तो बताना है कि 1997 में गोवा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात कितना होगा। यानी देखो सिंपली ये कहा गया है, देखो डीआई के सवाल में आपको समझना होता है, क्वेश्चन इजी होता है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 1997 का आपको रेशियो बताना है, और ये बोल दिया कि 1997 से जब 1998 हुई तो देखो गोवा की जनसंख्या तो 20% बढ़ गई और ये अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या है वो 10% बढ़ गई। तो ये 20% बढ़ने के बाद में हुई है, ये 10% बढ़ने के बाद में हुई है, तो आपको 1997 की निकालनी और फिर इनका रेशियो निकालना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ से बोल दिया ना गोवा की तो कितनी है, ये 12% है, ये 12% है किसकी, ये टोटल की। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको तो रेशियो निकालना है। तो एग्जैक्ट डाटा निकाल के क्या करोगे, तो ये जो 12% है ना, ये 12% ये बढ़ने के बाद में हुई है, कितनी, 20% बढ़ने के बाद में है 12%। तो 20% बढ़ने के बाद में है, यानी 120 की वैल्यू है क्या ये। अगर 100 माने हम पहले 1997 में 100 थी तो 20% बढ़कर 120 हो गई, यानी 1997 में कितनी थी, गोवा में इतनी जनसंख्या थी। क्लियर है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में निकाले तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में कितनी थी, 25%। तो अरुणाचल प्रदेश में 1998 में 25 थी, लेकिन ये बढ़कर कितनी हुई थी, 10%। तो ये 110 की वैल्यू है और 100 की वैल्यू आप निकालोगे। तो ये हो गई 1997 में इनकी जनसंख्या का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल दीजिए। सोल्व करेंगे, देखो 0 से, ये तो 100 से 100 कट गया, 0 से काट दीजिए, ये 12 से 12 कट गया, तो 11:25 हो गया का आंसर। यही तो आपसे पूछा है इसका रेशियो, तो 11:25 इसका आंसर आ जाएगा। तो इजी सवाल होते हैं, बस आपको कंफ्यूज और थोड़ा सा अटकाने के लिए थोड़ा सा बड़ा डाटा दे दिया जाता है। अब इस डाटा को जो कोई भी यूज नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको सिंपल सवाल पूछा गया, लेकिन कई स्टूडेंट बेसिक जो करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो बेसिक से इस क्वेश्चन को हार्ड बना देंगे। जो ये यहाँ पे स्टेट दे रखा ना, तो पहले तो क्या करेंगे, 12% निकालेंगे इसका, 25% निकालेंगे इसका, और फिर से यहाँ से बेसिक से करेंगे कि 20% बढ़ने के बाद में, फिर एग्जैक्ट निकालेंगे गोवा का, और फिर एग्जैक्ट निकालेंगे अरुणाचल प्रदेश का, फिर इनको काटेंगे और फिर यहाँ से रेशियो निकालेंगे। अरे इतना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी ये सेम आएगा और यहाँ पे भी सेम आएगा, तो रेशियो निकालें तो कटेगा। जब भी रेशियो पूछा जाए तो हमेशा आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, आप काट के आराम से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके तो मैं इतने बता चुका हूँ कि आप इजी लगेगा आपको हर क्वेश्चन ही। देखो यहाँ से इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट है ना, बहुत ही इजी है और आपका टाइम बचाता है। 5 वर्ष में 16% की रेट से जो ब्याज है वो इतना है, बताना है कितना ऋण था, प्रिंसिपल बताना है, कुछ भी नहीं करना। ब्याज कितना है, 9600, और मुझे बताओ इफेक्टिव रेट कितनी होती है। सिंपल इंटरेस्ट की रेट इंटू टाइम ही होती है इफेक्टिव रेट, तो 16 × 5 यानी 80% है उसका ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट 80%, 80% की वैल्यू आपको दे रखी है। पूछा है टोटल, तो टोटल 100% की वैल्यू आप निकाल दो। सोल्व कर देंगे, यहाँ से 0 से 0, 8 से काटेंगे तो 12, और आंसर कितना आ गया, 12,000। तो ये हो गया इसका आंसर।
और यही तरीका लगाना होगा आपको एग्जाम में, इतना ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, टेन थीटा माइनस 14 पाई है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन आएगा और इस तरीके से लिख सकता हूँ 14 पाई माइनस थीटा, और ये जो माइनस है अंदर वाला ये बाहर आ जाएगा, केवल कोस और सेक। इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो माइनस होता है ना माइनस थीटा, और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये हट जाता है माइनस, तो ये कोस माइनस थीटा बोल दो या सेक माइनस थीटा है वो सेक थीटा हो जाता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें माइनस है वो बाहर आता है, ये होता है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, दो फंक्शन याद रखना, ये क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, और बाकी के जो बच्चे होते हैं वो ओड फंक्शन होते हैं, इसलिए उनमें माइनस बाहर आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से टेन क्या हो गया, माइनस टेन 14 पाई माइनस थीटा, इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो 14 पाई है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये जैसे 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये 2 पाई हो गया। तो 2 पाई है तो 2 पाई का मल्टीपल यानी 14 पाई भी यहीं पे आएगा। 14 पाई माइनस है, माइनस थीटा किया गया है यानी इस क्वाड्रेंट में जाएगा ये। तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक, यहाँ पे टेन और कोट होते हैं, और यहाँ पे कोस और सेक होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। तो टेन तो नेगेटिव ही होगा, तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा, तो माइनस तो बाहर है ही, ये माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि पाई है तो पाई में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो माइनस का टेन थीटा होगा। माइनस और माइनस कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, टेन थीटा। क्लियर है? तो क्वाड्रेंट का तो आपको पता होगा, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे टेन है इसलिए नेगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस का नेगेटिव और जो माइनस का बाहर था वो कैंसिल आउट होकर टेन थीटा होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर पूछा है आपको, तो रिमाइंडर पूछा है 48 से, तो 48 तो इसको बनाने के लिए क्या करा देंगे, 7 की पावर 42 से, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 7 की पावर 2 को तो यहाँ पे और इसको 21, तो ये तो 7 की पावर 42 है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये कितना बन गया, 49 की पावर 21 बन गया क्या। इसको 48 से डिवाइड करेंगे, तो 48 से डिवाइड करेंगे तो एक बार देखो चला जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 1 की पावर 21 है, 1 की पावर 21 का मतलब भी क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री का आपको बताना है सेंट्रल एंगल कितना होगा। देखो इंडस्ट्रीज का कितना परसेंट है, 25% है क्या, तो 25% है, टोटल 100% की वैल्यू। देखो अगर एंगल निकालना है तो एंगल एक सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना होता है, सेंटर एक पॉइंट पे 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री है वो 100% की वैल्यू है, हमें इसे डिनोट करना है, कन्वर्ट करना है ना 100% को। तो ये 100% की वैल्यू है और हमें कौन सा चाहिए, ओनली 25% का एंगल चाहिए, तो 25% का चाहिए तो सोल्व कर दो। यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, P है, नंबर P को 150 से 15% अधिक किया गया, और जो K है वो P से 15% कम है। देखो ये 150 है ना, इसका 15% ज़्यादा तो क्या है, ये P है, सॉरी P, हाँ सी, 150 का 15% है, इसमें 15% इंक्रीज किया तब तो P आया, और जो K है वो 15% कम है, ये 15% कम है तब K आएगा। पूछा क्या है, K ही तो पूछा है, यानी ये सक्सेसिव का सवाल हो गया क्या, कि 150 है, इसमें देखो 15% पहले तो घटाया गया, सॉरी बढ़ाया गया, और इसमें 15% घटाया गया, तो आपको बताना है कि ओवरऑल कितना होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो सक्सेसिव का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, वो तो क्या हो जाएगा, देखो बढ़ाया गया है और घटाया गया है, जब भी एक प्लस में एक माइनस में हो दोनों का इफेक्टिव क्या होता है, यही तो होगा, 15 का 225 यानी 2.25 होगा। तो जो चेंज हुआ है 2.25% का क्या हो गया, माइनस यानी लेस होगा 2.25%। हमेशा हमेशा ध्यान रखना, एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 क्या होता है, इसका ओवरऑल इफेक्ट आता है। तो 15 का 225 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे यानी 2.25% क्या होगा, कम होगा। तो 150 का 2.25 निकालेंगे तो देखो 150 का 2% तो कितना होता है, 3 होता है, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा कम होगा 150 में से, तो 3 में से देखो 150 में से 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 150 में से 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो लगभग देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 146 समथिंग आएगा, 146 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये एक ही ऑप्शन 146 पॉइंट समथिंग, ये हो गया इसका डायरेक्ट करने का तरीका। ये कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको माइंड में होना चाहिए, 15% ज़्यादा 15% कम, तो 2.25, 150 का 2% यानी 3 के आसपास आएगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा कम करेंगे तो लगभग 146 के आसपास आने वाला है। ये तो हो गया थॉट प्रोसेस, बिना पेन लगाए सोल्व करने का तरीका। दूसरा, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है, तो क्या करोगे, जैसे 150 है ना, ये 150 है, पहले 15% बढ़ाया गया है, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी 20 रुपये हैं तो बढ़ा के कितना हो गया 23, तो 20 से 23 हो गया,
फिर इसको कम कर दिया 20 से, तो 20 से 3 कम कर दिया तो 17 कर दिया, तो यही तो होगी के की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर दो, ये कैलकुलेशन का पार्ट हो गया एक तरीके से। सोल्व करेंगे, यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 चौके 20। अब इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखो 17 इंटू 23 है, ये 20 से 3 कम है, ये 20 से 3 ज़्यादा है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दोगे तो 400 माइनस 9 करोगे, 400 माइनस 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 391 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8। ये इसको सोल्व करना होगा क्या, 3 इंटू 9 तिया 27, 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 2 11 डिवाइडेड बाई 8 करोगे, सोल्व कर दो। देखो यहाँ से 8 एकम 8, 3 बचेगा, 8 चौक 32 और यहाँ से 32 और यहाँ से बच गया 5, 8 चौक 32 और 8 6 48, 146 और कितना बचेगा 5, 5/8 है। 5/8 का मतलब कितना होता है 625, 62.5% होता है ना, 3/8 के फ्रैक्शन। ये तरीके आपको देखो, अगर फ्रैक्शन याद है ना तो फिर आगे सोल्व नहीं करना पड़ता, टाइम बचेगा हमेशा। और हर वीडियो में एक ही चीज़ बताता हूँ, फ्रैक्शन आपको याद करनी है, उनको रट लो बस। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, एचसीएफ आपको बताना है। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 से तो डिवाइड है ही है, ठीक है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, या मान लीजिए 8 और 9 भी कॉमन आ रहा है यहाँ। तो देखो 9 से भी डिविजिबल होगी, 4 से भी डिविजिबल होगी, तो यहाँ से कॉमन ले लो। जैसे मैं यहाँ से 9 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच गया 9 चौक 36 और यहाँ से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये बचेगा क्या। यहाँ से 2 कॉमन और आ रहा है तो 2 कॉमन और ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, तो कॉमन जो आया है आपके पास वही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गया 18। क्लियर है। अगर इतनी नहीं करना चाहते तो आप ऑप्शन से कर लो। देखो ये संख्या 36 से डिविजिबल है, तो ये संख्या देखो 36 तो 72, 36 से तो डिविजिबल नहीं है 198। अगर आपको इस तरीके से नहीं, बेसिक का नहीं पता, तो आप तो जब भी एचसीएफ का है ना ऑप्शन से कर लिया करो। 36 से एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो दोनों संख्याओं को क्या करती हो, डिविजिबल करती हो, उसको डिवाइड करती हो, परफेक्ट से पूरी डिवाइड करेगी वो संख्या, वही इसका एचसीएफ होगा। देखो 36 से ये संख्या तो डिविजिबल हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, तो ये नहीं होगा आंसर। 22 से ये तो हो ही नहीं रही, तो ये नहीं हो सकता। 18 से देखो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 9 से देखो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बताना है। 18 और 9 में से हाईएस्ट कौन सा है। अगर मान लीजिए यहाँ चारों ऑप्शन से करते और हाईएस्ट ये होता, तब भी आंसर यही होगा, वो कम वाला नहीं होगा, हमेशा ज्यादा वाला ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। एक हीरे के टुकड़े का मूल्य है उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। आपको दे रखा है 6084 रुपये का एक हीरा है, उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं और उनके वजन का रेशियो है वो 3:2:1 हो जाता है। बताना है काटने के बाद में उसको कितनी लॉस हुआ, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे यही बोला है ना, इसका जो वजन है ना, वजन के वर्ग के साथ बदलता है उसका प्राइस। तो यहाँ पे देखो रेशियो दे रखा है कि 3:2:1, ये टूट के हो जाता है। यानी पहले कितना था, जैसे मान लीजिए 3 2 5 और 6 है, तो पहले 6 ग्राम था, इसे मान लीजिए आप, तो ग्राम में चलते हैं अपन। तो पहले 6 ग्राम था, उसकी प्राइस कितनी होगी मुझे बताओ, इसकी स्क्वायर की होगी क्या, यानी 36 रुपये प्राइस होगी। अगर 6 ग्राम हीरे का टुकड़ा है तो उसकी प्राइस कितनी होगी, उसके स्क्वायर में होगी, यानी 36 ग्राम होगी। अब यही 6 ग्राम का टुकड़ा है ना, ये 3:2 ग्राम एक में टूट गया, और तो मुझे बताइए इसकी जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, इनके स्क्वायर में होगी, यानी 9 4 और 1 इसमें होगी। तो यहाँ से जोड़ दोगे तो 9 4 13 और 1 14, यानी अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, 14 रुपये हो गई क्या। तो मुझे बताइए उसका कितना लॉस हो गया, यहाँ से 12 रुपये का लॉस हो गया, सॉरी 22 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर है। तो ये लॉस हुआ है 22 रुपये का। अब यहाँ से एग्जैक्ट आपको डाटा कितना दे रखा है, 6000 रुपये है। देखो 6084 हैं, वो किसकी वैल्यू है, इस 36 रुपये की प्राइस है पहले वाले की। तो शुरू में 36 रुपये की प्राइस है और आपको निकालना है लॉस, तो देखो 22 रुपये का लॉस हुआ है हमारे, तो इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर दीजिए यहाँ से, तो देखो यहाँ से 2 से काट दीजिए तो 11 और यहाँ से 18, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 × 54 3 बार चला गया, 6 बचेगा, 18 × 54 3 बार और जाएगा 54 और यहाँ से 14 बच गया, 18 × 1 144 हो गया। 11 से गुना कर देंगे तो 8 और 3 11, तो लास्ट में जो आएगा वो 18 आएगा, और यहाँ से 3 और 3 6 और 1 7 और यहाँ से 3 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3718 रुपये। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक राजू है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 10,927 रुपये है, मार्क प्राइस आपको दे रखा है। त्योहारों के मौसम के कारण त्योहारों में क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट दिया गया और राजू ने उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीद लेता है और 10,927 रुपये में बेचता है और 11.5% का प्रॉफिट कमाता है। आपको बताना है कितने परसेंट के डिस्काउंट मिला।
अच्छा सवाल है लेकिन बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो तरीका है ना वो बहुत इजी है। देखो यहाँ से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना तो उसको थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, आप क्वेश्चन को समझेंगे तो इजी रहेगा। क्या बोला है कि मार्क प्राइस आपको दे रखा है 10,927 रुपये, ये इतने रुपए का मार्क प्राइस था। अब राजू इसको डिस्काउंट के बाद में खरीदता है, इसको मान लीजिए कुछ भी डिस्काउंट मिला D% का, इसको डिस्काउंट मिलता है, वो इतने रुपए में ये हो गया, खरीदता है, इतने रुपए में खरीद लिया, और इसको जब वो बेचता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है? 11.5% का, 11.5% का प्रॉफिट कमाता है। और यहाँ पे बेचेगा कितने में? देखो बेचता कितने में? 10,927 रुपये में। यही तो बोला है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो चेंज क्या हो गया, देखो मैंने क्या कर दिया कि इतने रुपए में खरीदा, यहाँ से इतना डिस्काउंट मिला, इतने रुपए में वो खरीद लेता है और प्रॉफिट कमाता है 11.5% का और इतने में बेच देता है। ये है सवाल आपका, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं फंसना इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को। देखो आप बेसिक से करोगे यही क्वेश्चन है, 4 से 5 मिनट लेगा, लेकिन अगर आप इजी अप्रोच यहाँ से जल्दी से क्वेश्चन को समझ जाते हो तो इजी अप्रोच लगा पाओगे आप। सोल्व करना है। देखो मार्क प्राइस तो आपको दे ही रखा नहीं है, मार्क प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस ये हो गया आपके पास लास्ट में, पहले बढ़ाया गया और फिर घटाया गया, तो सक्सेसिव का ही सवाल हो गया एक तरीके से। तो देखो यहाँ से इस तरीके से हो गया कि 10,927 रुपये हैं। इसमें मैं मान लेता हूँ D% का डिस्काउंट दिया, यानी 80 रुपये की पहले वस्तु थी उसको 22 रुपये में बेचा होगा, ठीक है, इतने रुपये का डिस्काउंट मिला। फिर 11.5% का प्रॉफिट हुआ। अब देखो 11.5% है ना, 11.5% हो गई, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया 23/2, और फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं? नीचे 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गई फ्रैक्शन इसकी 23/200। यानी पहले अगर ये प्राइस 200 रुपये की थी ना, तो ये बढ़कर कितनी हो गई? ये बेचेगा कितने में? 223 में। 200 रुपये में खरीदा होगा तो बेचा कितने में होगा? 223 में। इतने का प्रॉफिट हुआ। और बेचा कितने में है? यही तो आपको दे रखा है 10,927। बस इसको सोल्व करना है। यहाँ से आप देख लो, देखो 10,927 से तो सेम ही दे रखा है, ये तो कट जाएगा। यानी अक्स से वाई का रेशियो क्या आ गया आपके पास कि 223 रुपये की चीज़ थी ना, उसको बेचा कितने में उसने? 200 रुपये में। ये हो गया आपके पास 223 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेचा, तो कितना डिस्काउंट मिला उसको? 23 रुपये का डिस्काउंट मिला। किस पर मिला? 223 पर। इंटू 100 करोगे, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट %। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन करना पड़ेगा आपको। देखो 223 है, 230 है, एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना? 7 बचेगा, यानी 70 बचेगा। क्या ये कम है तो 0 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगते ही कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 223 से 223 कितनी बार जाएगा? देखो 22 × 66, 22 × 4 = 88, तो 3 बार जाएगा। 88 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 3 बार जाएगा, 10.3% आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो इजी सवाल है। x + 1/x -2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? हमेशा -1 होगी। जब भी ये दे रखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। अगर +2 दे रखा होगा तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। बस यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? -1 की पावर 17 है तो -1, ये ओड है तो -1, ये इवन है तो +1, ये इवन है तो ये +1। यहाँ से कट पिटा के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर। आपको पूछा इसका मीन प्रोपोर्शनल यानी इसका रूट निकालना। देखो इसके मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है आपको? रूट निकालना है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। कितना बनेगा? 3 + 2 √2 बनेगा क्या? और यहाँ पे ये बन रखा है 3 - 2 √2, तो a + b, a - b दे रखा है तो कितना होगा? 2 × a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया ना, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3² 9, 9 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7, और इसका रूट कितना आ गया? 14 आ गया इसका आंसर। x - y आपको दे रखा है, x² + y² दे रखा है। पूछा क्या है आपसे? x + y। इसके 2 तरीके हैं। देखो पहला तरीका मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिक तरीका तो क्या होगा? x² + y² आपको दे रखा है 41 है, तो x² + y² क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू आपको दे रखा है 41। तो आपको xy चाहिए। अब xy कहाँ से लेके आएंगे? यहाँ से। इसका स्क्वायर कर दो। देखो x² + y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 1 होगा। x² + y² की वैल्यू आपको 41 दे रखी है, ये 41 दे रखी है, और यहाँ से ये 1 है, इधर आ जाएगा, और इक्वल टू 2xy। तो मुझे बताइए 2xy की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई क्या? 2xy की वैल्यू 40 आ गई, तो x + y का स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 41। तो यहाँ से 40 उधर जाएगा तो 81 बनेगा, और x + y का स्क्वायर है तो x + y कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, ठीक है। इसमें लगेंगे आपके 20 से 30 सेकंड, बेसिक से करोगे तो। क्लियर है? दूसरा तरीका पुटिंग मेथड,
यहाँ से सोच लो, देखो हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं इसको। यहाँ से डायरेक्ट सोच लो, देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इनका सम तो कितना आना चाहिए, 41 होना चाहिए, और इनका डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या सोचोगे तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा कि इनका डिफरेंस तो 1 है, और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अगर मान लीजिए एक बार में नहीं आता तो इस तरीके से सोच लीजिए, 2 और 3 सोचेंगे जैसे, तो 3 माइनस 2 तो होगा 9 और 4, ये तो नहीं बन रहा 41। जैसे आपने सोच लिया, फिर 4 और 5 सोचा तो 16 और 25, हाँ ये 41 बन रहा है, इनका डिफरेंस भी 1 है, तो ये 4 और 5 ये संख्या हो गई। तो सोचने में आपको लगभग 5 से 7 सेकंड लगेंगे, और यहाँ पे तो फिर तो आ ही गया ना आपके पास आंसर। अगर 5 और 4 है तो यहाँ से 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा नहीं आंसर। तो फिर यहाँ पे टाइम बच जाएगा इस तरीके से। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, हर तरीका आपको आना चाहिए ताकि आप एग्जाम में टाइम बचा सको, इसीलिए मैं हर तरीका यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक्स वाई जेड और जी एस टी हैं, वो आपके क्या दे रखे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। एक्स वाई और जी एस ये इनका रेशियो दे रखा है, एक्स वाई और जी एस इनका रेशियो दे रखा है। एक्स वी है वो भुजा वाई जेड की माध्यिका है। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इस तरीके से 2 ट्राइंगल है, क्वेश्चन ईजी है ये सवाल अगर आपको समझ में आ जाता है तो। ये दे रखा है एक्स वाई जेड और ये दे रखा है जी एस टी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ट्राइंगल है। एक्स वाई और जी एस का आपको रेशियो दे दिया, आपको बोला है कि एक्स वी है वो मीडियन है, एक्स वाई है ये वाले क्या है, मीडियन है एक्स वी, वाई जेड की मीडियन हो गई, और जी डी है वो एस टी, जी डी है वो एस टी की क्या है, मीडियन है। अब आपसे पूछ क्या लिया, आपसे ये पूछ लिया कि एक्स वी और एस टी का रेशियो बताना है, एक्स वी नहीं वाई वी, ये वाला, ये वाई वी और ये एस टी, इनका रेशियो पूछा ना। तो देखो मीडियन तो होती क्या है, मीडियन क्या होती है कि सामने वाले भुजा को क्या कर दे, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे। यानी अगर आपके पास वाई जेड का रेशियो पता है ना, वाई जेड और एस टी ये लेंथ पता है ना, तब तो इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 करते क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यानी सिंपली अगर रेशियो निकालेंगे तो इस 2 का भी कोई मतलब नहीं है, यानी आपको सिंपली यही तो चाहिए, यही पूछा है ना, तो आप तो डायरेक्ट ये कर दो कि वाई जेड और एस टी का, वाई जेड और एस टी का रेशियो तो चाहिए हमें, इसका स्क्वायर कर दो तो भी क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो वाई जेड और एस टी का तो रेशियो निकाल सकते हैं। अभी एक सवाल आया था कि क्या होता है यहाँ से इनके संगत रेशियो के बराबर होता है कि एक्स वाई और जी एस दे दिया, एक्स वाई और जी एस दे दिया, ये 2:3 है। तो मुझे बताइए कि वाई जेड और एस टी का रेशियो भी क्या होगा, ये सेम ही होगा, 2:3 ही होगा, क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात में होते हैं। तो 2:3 है तो ये भी क्या होगा, 2:3 का स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 4:9। क्लियर है। ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने बताया है। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के कर रखे होंगे तो आपको इजी एग्जाम में यही पता चल जाएगा कि वाई वी और एस टी का जो रेशियो है ना, वो इनके साइड के रेशियो ही बराबर होगा, यानी 2:3 के बराबर होगा, और इनका स्क्वायर पूछा है तो 4:9 हो जाएगा इसका आंसर। तो फिर देखते आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का है, एवरेज स्पीड से। विकास ने एक निश्चित दूरी है वो बाइक से तैर की, बोला है देखो 40% है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50% की स्पीड है, सॉरी 50% की डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी की जो बची हुई डिस्टेंस है वो 10% वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। बताना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होती क्या है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। तो मैं टोटल डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, परसेंटेज में तो 100 ही मान लेता हूँ मैं। टोटल डिस्टेंस तो 100 हो गई। टाइम कितना लगा देखो, 40% यानी 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 1 घंटे लगेगा। 50% है, 50 को 25 की स्पीड से चलेगा तो 2 घंटे लगेगा, क्योंकि 50 डिवाइडेड बाई 25 करोगे ना। और बाकी की 10% है वो 10 से चलेगा तो फिर यहाँ पे 1 घंटे लगेगा। तो मुझे बताइए यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 100 बट्टे यहाँ से हो गए 4, तो कितनी आ गई यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। लास्ट सवाल देखो यहाँ से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी टू द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी आई। जी और आई का आपको रेशियो बताना है, 260 और 220 के रेशियो बताना, 13:11 हो गया क्या आंसर, देखते ही, फिर पेन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम में करना होगा, यही तरीका आपको एग्जाम में लगाना होगा, तभी आपका टाइम बचेगा। जितना आप पेन कम लगाओगे, जितना क्वेश्चन माइंड में करने की कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी पेपर होगा। मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड है ना 12 से 13 मिनट ही हो जाएगी यहाँ से 25 क्वेश्चन को सोल्व करने में। और करने का तरीका भी मैंने हमेशा बताया, क्या करना है कि इजी सवालों को पहले को सोल्व करना है, जो भी इजी सवाल है। जैसे मान लीजिए डीआई के क्वेश्चन को तो आपको लास्ट में करना है, फिर भी जो इजी सवाल आते हैं, जैसे 25 में से 4 क्वेश्चन मान लीजिए डीआई के सवाल हैं,
बाकी के बच्चे 21 सवाल। 21 में से 15 सवाल तो ऐसे होंगे जो बहुत ही ईजी होंगे, 5 से 10 सेकंड लगेंगे उन क्वेश्चन को करने में। तो बस वो सवाल पहले करने हैं। फिर आपने जैसे डीआई के सवाल ईजी आते हैं तो फिर डीआई के सवाल कर लिए। फिर आपके पास बच जाएगा आराम से टाइम, 5 से 7 मिनट और बच जाएगा। तो फिर इन सवालों को, बाकी के बचे हुए 6 सवालों को कर देना, आराम से बेसिक से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी नहीं होगी आपके। तो इस तरीके से ही आपको एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपका मैथ में स्कोर इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको हर चीज़ है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।